हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें नया दिन दिखाया है और उसकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हुई है। हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज का वचन है यूहन्ना उसका पहला अध्याय वाक्यांश 1 से लेकर के 5 तक। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज का वचन हमारे जीवनों में पहुंचाया है। और आज के वचन में हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हम बाइबल में पढ़ते हैं और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो वो वचन के द्वारा ही कर रहा था। वचन शुरू से परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जितना भी कुछ उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी पर वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पृथ्वी पर हम जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, उजियाला हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को उत्पन्न किया एक एक दिन करके और उसको दिन का नाम देता गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय में और उसके तीसरे वाक्यांश से कि परमेश्वर जो जो बोलता जाता है वैसा वैसा होता चला जाता है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के बोलने से इस पृथ्वी की नींव डाली गई है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा इस पृथ्वी की नींव डली है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो परमेश्वर का जो वचन था उसमें जीवन था और वो जीवन जो था हम सब मनुष्यों की ज्योति था। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन देहधारी होना। परमेश्वर का वचन देहधारी किस रूप में होता है? यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर के वचन में जीवन था। इसका मतलब यीशु मसीह का जीवन उस वचन में था और वो हमारे बीच में उसने शरीर धारण करके आया वो ताकि हम उसके लहू के द्वारा बचाए जाएं। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और जब वो इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो ज्योति बन करके आया और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने सब ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया। और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इसमें बने रहें, परमेश्वर के वचन से कभी अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। अभी हमने ये देखा है कि परमेश्वर के वचन में क्या था? जीवन था और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के बोलने से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। जब जब हम अपने परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन इस वीडियोस को देख रहे हैं वो सभी आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं और तेरे वचन में बढ़ते जाएं। जिनके पास वचन नहीं पहुंचा परमेश्वर, वहां तक तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके, वहां तक तेरा वचन पहुंच सके और तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरा धन्यवाद किया जाए, तेरी गवाही दी जाए। मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरे वचन की गवाहियाँ दी जाएं। सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हुए
इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।